अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लायातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इन्नक मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़यतह वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर वज़ी वक़ार बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक सच कह सकने समझा सकने की तौफीक नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इस लारैब और बेऐब किताब के अंदर अपने बंदों को अपनी पहचान और मारिफत करवाई है और अल्लाह ने अपनी पहचान और मारिफत के दलाइल मुख्तलिफ तरीकों से बयान फरमाए और उनमें से दो बड़े अहम तरीके हैं। एक है दलाइले अनफुसी और एक है दलाइले आफाकी कि इंसान अपने वजूद के अंदर गौर करे, अपने 360 जोड़ों को देख ले और अपनी इस खिलकत को देख ले, इस निजाम को देख ले अपने वजूद के अंदर जो अल्लाह ने कारखाना लगाया हुआ है, तो वो थोड़ी देर सोचने और फिक्र करने के बाद इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि जरूर एक जात है
जिसने इसको पैदा किया है और जिसके कंट्रोल में है ये मेरा वजूद, और वो है अल्लाह। और दूसरे किस्म के दलाइल हैं आफाकी, जमीन में, आसमानों में, फजा में, बर में, बहर में, अतराफ आलम में। और कुरान मुकद्दस इन दलाइल को यूं बयान करता है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम, सनुरीहिम आयातिना, अन करीब हम इनको दिखलाएंगे, आयातिना अपनी तौहीद के दलाइल, अपनी वहदानियत के दलाइल, अपनी कुदरत की निशानियां, फिल आफाक़ अतराफ़ आलम में, वफ़ी अनफुसिहिम और खुद इनकी जानों में। तो क्या नतीजा निकलेगा, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, यहां तक कि इनके लिए जाहिर हो जाएगा कि अल्लाह हक़ है। यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, कि वो जात अकेला अल्लाह हक़ है, सच है, उसका कुरान सच्चा है। ये दलाइल है। उन्हीं दलाइल में से आज एक अंदाज आपके सामने पेश करने लगा हूं। सूरत का नाम सूरत आले इमरान, चौथा पारा और आयत नंबर 190-91। यहां से शुरू करूं। मैंने खुतबा में जो आयत तिलावत की है, खुदारा मैं पहले तर्जुमा करता हूं, फिर इन आयात का नुज़ूल और फिर इन आयात से दलाइल कैसे निकलते हैं इशारा देता हूं, जरा गौर कीजिए। फरमाया, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, बेशक आसमानों जमीन की पैदाइश में, तख्लीक में, इनके पैदा करने में, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, और दिन रात के बदलने में, लआयातिल लिउलिल अलबाब, अलबत्ता निशानियां हैं लिउलिल अलबाब, अकल वालों के लिए। यहां सिर्फ 3 दलाइल दिए। कितने? 3 दलाइल दिए। आसमानों जमीन 2 और दिन रात का इख्तिलाफ 3 दलीलें। और अगर दिन रात को अलग अलग निशानी बना लो तो 4। तो इधर 4 दलाइल जिक्र किए। फरमाया, इनकी पैदाइश, इनकी बनावट, इनकी तख्लीक में लआयातिल लिउलिल अलबाब, निशानियां हैं अकल वालों के लिए। और यही आयत तफसील के साथ सूरतुल बकरा आयत नंबर वहां है 163-64 कुरान कहता है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैली वन नहार, बेशक आसमानों जमीन की पैदाइश में, दिन रात के बदलने में, वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरे, और उन कश्तियों में जो चलती हैं, फिल बहरे समंदर में, दरियाओं में, बिमा यनफ़उन्नास, वो चीजें लेकर जो लोगों को नफा देती हैं। फरमाया, वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन, और उस पानी में
जो अल्लाह ने ऊपर से बरसाया, आसमान से बरसाया, फरमाया फ़अहिया बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा, फिर उस पानी के जरिए अल्लाह ने जिंदा किया जमीन को, सरसब्ज़ व शादाब किया जमीन को, बाद मौतिहा, उसके खुश्क हो जाने के बाद, बंजर हो जाने के बाद, वबस फीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन, और फैलाए हैं अल्लाह ने उसमें हर किस्म के जानदार, जानवर, मवेशी, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, रेंगने वाले मवेशी, हैवानात, व तसरीफिर रियाह, और हवाओं के चलाने में, फेरने में, कभी मशरिक से मगरिब की तरफ, कभी मगरिब से मशरिक की तरफ, कभी शिमाल से जुनूब की तरफ, कभी जुनूब से दाएं बाएं की तरफ हवाओं के फेरने में, वस्सहाबिल मुसख्खरी बैन समाई वल अर्ज़, और उन बादलों में जो आसमानों जमीन के बीच में मुसख्खर हैं, मुअल्लक हैं, लटके हुए हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, लआयातिल लिक़ौमी याक़िलून। 8 दलाइल जिक्र किए, कितने? 8 दलाइल जिक्र किए। फरमाया इन सारी चीजों में लआयातिल लिक़ौमी याक़िलून, इन सब में निशानियां हैं अल्लाह की वहदानियत की, अल्लाह की रुबूबियत की, अल्लाह की खालिकियत की, अल्लाह की मालिकियत की, अल्लाह के कादिर मुतलक होने की निशानियां हैं। लिक़ौमी याक़िलून, उस कौम के लिए जो अक्ल रखते हैं। शायर कितने प्यारे अंदाज में कहता है, इन्ना लका फी कुल्ली शैइन आयतुन तदुल्लु अला अन्नका वाहिदुन। ऐ रब्बा, तेरे लिए हर चीज में निशानी है तेरी पहचान की, तदुल्लो, जो दलालत कर रही है कि अन्नका वाहिदुन, तू अकेला और यकता है। लआयातिल लिक़ौमी याक़िलून, इतनी निशानियों के बावजूद भी शिकवा क्या है? ये जानता है आसमानों जमीन को पैदा करने वाला, जोर से बोलो कौन है? अल्लाह है। फरमाया दिन रात के बदलने का निजाम किसके इख्तियार में? कोई दुनिया का हुक्मरान ये नहीं कह सकता कि दिन रात पे मेरी हुक्मरानी है। दिखाए कोई हाकिम दिन को रात करके दिखाए, रात को दिन करके दिखाए, नहीं कर सकता। फरमाया बादलों पे किसी की हुक्मरानी नहीं है अल्लाह के सिवा। फरमाया बारिश पे किसी की ताकत नहीं है अल्लाह के सिवा। हवाओं के चलाने में किसका इख्तियार है? अल्लाह ही का इख्तियार है। ये सारा कुछ मानने के बावजूद भी वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, लोगों में से फिर भी कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा और शरीक अल्लाह के बनाते हैं, अल्लाह के बराबर अल्लाह के शरीक बनाते हैं और उनसे कौन सा रवैया रखते हैं? युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, उनसे भी वही अकीदत वही मोहब्बत करते हैं का हुब्बिल्लाह, जो अकीदतें और मोहब्बतें किससे होनी चाहिए थी? अल्लाह की मोहब्बतें उन्हें देते हैं। अल्लाह से जो अकीदत रखनी है वो औरों को देते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि रब ने उनकी तारीफ भी की। फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो इन दलाइल को देखते हैं और ईमान लाते हैं उनके दिलों में सबसे ज्यादा मोहब्बत किसकी है? वल्लाह की मोहब्बत में बड़े सख्त हैं। ये एक अंदाज मैंने सूरह बकरा की आयतें सिर्फ याद दहानी के लिए दोहराई हैं। अब मैं आता हूँ सूरह आले इमरान की आयत पे। खुदारा दिल और दिमाग को हाजिर रखिए। आप अगर इनका नुज़ूल सुनेंगे ये जजोड़ देंगी आयतें आपको। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु
आते हैं, कहते हैं अम्मा जान सिद्दीक़ा कायनात हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछते हैं अम्मा जान आप कोई नबी करीम की अजीब बात बतलाएं। कुर्बान जाऊं सहाबा किराम भी अजीब मिजाज के लोग थे। जब मोहब्बत होती है किसी से ना, फिर इंसान स्टो में लगा रहता है कि उसकी कोई अदा जो मुझे मालूम ना हो किसी और को मालूम हो और वो मुझे क्या हो जाए, मालूम हो जाए, मुझे पता चल जाए। फरमाया कोई अदा आप बताइए जो अजीब हो। अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं फबकत, तो उम्मुल मोमिनीन रो पड़ी, काफी देर तक रोती रही। रोने के बाद फरमाया इब्ने उमर आपने कहा कोई अजीब बात, मेरे महबूब की कौन सी बात है जो अजीब से अजीब तर ना हो। उनकी हर अदा अजीब है, मैं किस किस बात का जिक्र करूं। हाँ एक बात बतलाने लगी हूं, सुन लीजिए। फरमाया इब्ने उमर एक रात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आते हैं मेरे हुजरे के अंदर। रात अंधेरी है, आप तशरीफ लाते हैं और मेरे साथ बिस्तर पे आते हैं, आराम के लिए लेटते हैं, यूं टेक लगाई और टेक लगाते ही मेरी तरफ मुतवज्जे होके कहने लगे या आयशा अगर आप इजाजत दें तो मैं रब से कोई लो लगा लूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं रब से लो लगा लूं। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैंने एकदम जवाबन फरमाया कि अल्लाह के हबीब इन्नी ला उहिब्बु कुर्बका, मैं तो आपकी कुर्बत को बहुत पसंद करती हूँ कि अल्लाह के महबूब मेरे पास हो, लेकिन इसके साथ साथ व उहिब्बु मुरादका, मैं तेरी चाहत और मंशा से भी मोहब्बत करती हूँ। इन दो बातों में कोई फर्क समझ में आया? एक है आपका कुर्ब के मेरे करीब रहें, ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आपकी बात की मंशा को समझ लेना और आपकी रजा को पसंद करना, जिस पे आप खुश होते हैं उसको पूरा कर देना, मुझे ये बहुत महबूब है। फरमाया मैंने कहा कद अज़नतु लका, मैंने इजाजत दे दी। फ़क़ामा, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं, वुजू फरमाते हैं, आप वुजू करते हैं और जल्दी जल्दी से आप आते हैं मुसल्ले पे, आप खड़े हो जाते हैं। वो अल्फाज जरा सुनिए जो मैं हदीस के पढ़ने लगा हूं। फरमाया काम युसल्ली, खड़े हो गए, हाथ बांध लिए, नमाज पढ़ने लगे। फ़क़रा मिनल कुरान, कुरान पढ़ने लगे। वजअला यबकी, रो रहे, ऐसे आंसुओं की लड़ी लगी हुई है। फरमाया सुम्मा रफ़अ यदैहि फजअला यबकी, फिर हाथ उठाते हैं अल्लाह की बारगाह में, फिर रोना शुरू कर देते हैं। हत्ता रअयतु दुमूअहु कद बल्लतिल अर्ज़ा, यहाँ तक कि मैंने आपके आंसुओं को देखा कि उनसे जमीन तर हो गई। अल्लाहु अकबर, आपके आंसुओं से जमीन तर हो गई और आप लगे हुए हैं, यहाँ तक के रात गुजरती जा रही है, यहाँ तक के फ़अताहु बिलालुन, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। यानी सुबह का वक्त फजर हो, आप हजरत बिलाल तशरीफ लाते हैं और आपको देखते हैं। उनकी ड्यूटी थी आजान भी देते और आपको बुलाते भी, तशरीफ ले आइए। जो ही आए आपको बुलाने के लिए, फरमाया जब नजर पड़ी तो इमामुल अंबिया की आंखों से आंसुओं की बरसात जारी है।
जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोता देखा तो एकदम कहने लगे, या रसूल अल्लाह अतबकी वक़द गफ़रल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। फरमाया आप फिर भी रोते हैं इस आजिज़ी, इंकिसारी और गिड़गिड़ाहट के साथ, हालांकि आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप गुनाहों से पाक हैं, लेकिन खताओ सहल जो हुआ है रब ने वो भी मुआफ कर दिया है, फिर आप इतना रोते हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ए बिलाल क्या अफला अकूना अब्दन शकूरन लिल्लाह, क्या मैं उस अल्लाह का शुक्रगुजार ना बनूं जिसने एक यतीम को उठा के नबियों का इमाम बना दिया? क्या मैं शुक्र अदा न करूं रब का? फिर एक जुमला कहा, पूरी हदीस मैंने इस जुमले के लिए सुनाई। फरमाया, माली ला अब की, मुझे क्या हो गया क्यों न रोऊं? इसलिए वक़द अनज़लल्लाहु फी हाज़िहिल लैलति, अल्लाह ने मुझे इस रात पर मुझ पर इस रात में ये आयतें नाजिल की। कौन सी? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। ये मैं कई आयतें इंशाअल्लाह पढ़ूंगा, आप दिमाग हाजिर रखिए। फरमाया, मैं क्यों न रोऊं कि अल्लाह ने मुझ पे आज की रात ये आयतें उतारी हैं। एक आयत मैंने पढ़ी, फरमाया इन सारी चीजों में लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला। ये सारी आयतें पढ़ी आगे तक। फिर क्या जुमले इरशाद फरमाए? फरमाया, वैलुन लिमन क़रअहा, हलाकत बर्बादी है उस शख्स के लिए, लिमन क़रअहा वलम यतफ़क्कर फ़ीहा, जो इन आयतों को पढ़ता तो है लेकिन इनमें फिक्र नहीं करता। पढ़ता है लेकिन फिक्र नहीं करता, हलाकत और बर्बादी है। यानी ये आयतें ऐसी हैं कि इनमें क्या करना चाहिए? गौर और फिक्र करना चाहिए। अब जरा देखिए वो फिक्र क्या है। कुरान कहता है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, बेशक आसमान और जमीन की पैदाइश में, हरिपुर वालों इतना बड़ा आसमान बनाया और इतनी बड़ी जमीन का बिछोना आपके कदमों के नीचे बिछा दिया। फरमाया, आज तक कोई इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई का अंदाजा नहीं कर सका, और कुरान ने एक ऐसी छत के नीचे और ऐसे बिछोने पर अरबों इंसानों को बिखेर दिया। फरमाया, फनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। है किसी में जुर्रत के आसमान और जमीन के किनारों से बाहर निकले? है जुर्रत? जहाज बनाए फिरो निकल के तो दिखाओ ना आसमान और जमीन से बाहर क्या है। नहीं जा सकते। ऐसी छत और ऐसा बिछोना उसने तुम्हारे लिए बनाया है, इस पे चलते हो, देखते हो, लेकिन गौर नहीं करते हो कि कोई ना कोई पैदा करने वाला है, और वो कौन है? अल्लाह है। फरमाया, वख्तिलाफिल लैल वन नहार, दिन रात के बदलने में, कभी दिन कभी रात, सर्दियों में लंबी लंबी रातें। जवान बड़े खुश होते हैं जी, चलो नींद पूरी होगी,
और गर्मियों में लंबे लंबे दिन होते हैं, कारोबारी बड़े खुश होते हैं। ये कौन बदला रहा है, ये कौन तब्दील कर रहा है? किसी में जुर्रत है कि सिस्टम को रोके, तब्दीली कर दे? नहीं, नहीं कर सकता। या कोई ऐसा कर दे कि चलो कई गर्मियों में रातें लंबी कर दूं और दिन क्या कर दूं? कर सकता है कुछ? फरमाया अल्लाह आयातिल उलिल अलबाब, इसमें निशानियां हैं लिउलिल अलबाब, अकल वालों के लिए। या अल्लाह इस दुनिया में तो हर बंदा अपने आप को ही अकल वाला कहता है, कहता है मुझसे बड़ा अकलमंद दूसरा कोई नहीं। बल्कि पागल भी देखो ना, तो पागल कहता है मैं ठीक हूं, बाकी सारी दुनिया क्या है, पागल है। तो दुनिया में अकलमंद कौन है? आइए खालिक कायनात अकलमंद बताने लगा है। फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अकलमंद दाना लोग वो हैं यज़कुरूनल्लाह, जो अल्लाह को याद करते हैं, क़ियामन खड़े खड़े, वो क़ुऊदन और बैठे बैठे, वाला जुनूबिहिम और अपनी करवटों और पहलुओं के बल। ये तीन हालतें इंसान की, तीन ही तो हालतें होती, या खड़ा होता है तो या बैठा होता है तो या करवट के बल लेटा होता है। फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन, क़याम में भी अल्लाह को याद करते हैं। अगर खड़ा है तो उसका खड़ा होना भी बेफायदा और बेमकसद नहीं होता। अगर वो लेटा हुआ है, अगर वो बैठा हुआ है, तो वो रब को याद करता है। यानी हर हाल में रब उसे भूलता नहीं है, वो रब को याद करता है। और सिर्फ जिक्र ही नहीं करता, इसलिए कि जिक्र मुकम्मल तब होता है जब जिक्र के साथ फिक्र लग जाए। मेरे इस्तिदलाल को समझे हो? जिक्र तब जिक्र बनता है जब उसके साथ क्या लग जाए। तो फरमाया यज़कुरूनल्लाह, इसके बाद फरमाया वयतफक्करून, फिक्र भी करते हैं, गौर भी करते हैं आसमानों जमीन की इस तख्लीक में। और एक और बात भी कहने लगा हूं, जरा उस पे भी आप गौर कीजिए। पहली आयत में, इससे जो आयत का पहला हिस्सा, उसमें अल्लाह ने अपनी रुबूबियत का तज़किरा किया। जमीन आसमान पैदा किए, दिन रात के बदलने का निजाम बनाया। ये कमाल दर्जा रुबूबियत है। क्या है? ये आला रुबूबियत है, हद दर्जा रुबूबियत का कमाल है। तो रुबूबियत के बाद उबूदियत होती है कि बंदा रब की इबादत करे। और इबादत के 3 दर्जे होते हैं। कितने दर्जे? आज़ा के साथ, ज़बान के साथ, दिल के साथ, फिक्र के साथ, ये 3 दर्जे हैं। अल्लाह ने तीनों दर्जे उबूदियत के जिक्र कर दिए। फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, बैठे खड़े लेटे रब को याद करते हैं। तो ये ज़बान वाली इबादत करते हैं। और फरमाया वाला जुनूबिहिम, वाला जुनूबिहिम, अल्लाह यज़कुरूनल्लाह लिसान की इबादत, अला जुनूबिहिम खड़ा है, बैठा है, करवट के बल, ये आज़ा वाली इबादत है। सारे जवारे हरब की इबादत में लगे हुए। और तीसरा दर्जा वयतफक्करून, फिक्र करते हैं, यानी दिल दिमाग से सोचते हैं। और ये दिल दिमाग से सोचना ही कल्ब व फिक्र की इबादत है।
और आपको पता है दिल की इबादत भी अहम तरीन इबादत है। बंदा लगा रहे ऊपर नीचे हो और उसका दिल इधर ना हो, कहते हैं तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, दिल कहीं और है और लगा इधर है। वो इबादत बेरूह होती है, बेजान होती है, बेलज्जत होती है, बेतासीर होती है। और जब ये तीनों दर्जे होते हैं इबादत के, तो ये आला दर्जा उबूदियत का है। और एक और बात फरमाया, लायातिल लिउलिल अलबाब, निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्लमंद हैं, जो खड़े बैठे करवट के बल, पहलू के बल। इमाम राजी फरमाते हैं यहाँ पहलू का जिक्र किया है, हालांकि लेटता तो बंदा सीधा भी है जी। कई लोगों को आपने देखा बिल्कुल सीधे, फरमाया सीधे लेटने में इतनी फिक्र और तदब्बुर नहीं होती जितना बंदा करवट के बल लेट के सोच सकता है। और कभी आप सोएं दाईं करवट पे, तो आदत बनाए, इब्तिदा बंदा इसी से करे कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, आप दाएं करवट पे लेटते थे, पाँव को थोड़ा सा समेट के और ये हाथ नीचे रख के, दायां हाथ गाल के नीचे रखा और बायां हाथ रान तक ले जाया और ऐसे लेटा। फिर इस वक्त थोड़ा फिक्र कीजिए, आपको आपकी फिक्र एक खास नतीजे रब की मारिफत तक पहुंचा दे। फिक्र तो कीजिए। फरमाया वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमानों जमीन की तख्लीक में फिक्र करते हैं तो ये अक्लमंद किस नतीजे पर पहुंचते हैं। फरमाया नतीजा ये है, रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला, ऐ हमारे रब तूने ये सब कुछ बातिल और बेफायदा पैदा, हाँ ये फजूल नहीं पैदा किया। मा खलक़त हाज़ा बातिला सुबहानका, अल्लाह तू पाक है। यहाँ सुबहानका का जोड़ क्या है? इमाम राजी रहमहुल्लाह फरमाते हैं जोड़ पहली इबारत से ये है, रब्त ये है कि पहली इबारत में कहा आसमान पैदा किए, जमीन जैसी बड़ी मखलूक पैदा की है, दिन रात को बदलाया, इख्तिलाफ पैदा किया उसमें। फरमाया इतनी बड़ी खलकत पैदा करने के बावजूद भी रब उनसे कोई फायदा अपनी जात के लिए नहीं ले रहा, रब उनसे मुस्तगनी और बेपरवाह है, रब उनका मोहताज नहीं। जो रब इतनी बड़ी मखलूक पैदा करके उनका मोहताज नहीं, वाकई वो सुभान, वो हाजतों से क्या है? पाक है। जब वो हाजतों से पाक है तो फौरन अपने बारे में फरमाया फकीना अज़ाबन नार, अल्लाह तू हाजतों से पाक है और मैं हाजतमंदो फकीर हूँ। रब की बेहाजती जिक्र की कि रब हाजतों से पाक है, वो गनी है, और अपना फकर जिक्र किया अल्लाह मैं मोहताज हूँ। जब मोहताज हूँ तो मुझे जहन्नम क्या आप आग से क्या कर दे, बचा ले। सुबहानका फकीना अज़ाबन नार। हरिपुर वालों, कुरान की इस आयत ने आपको बतलाया जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है ये बातिल नहीं है, ये तुम्हारे फायदे, सूरज की किरणों से उसकी शुआओं से फायदे अलग हैं, चांद की चांदनी से तुम्हें फायदे अलग हैं, रात की ठंडक और दिन की रोशनी से तुम्हारे फायदे अलग हैं, जमीन की बनावट और इसकी रेतली जमीन होना, मटियाली होना, पहाड़ी होना, जिसके फायदे अलग हैं, लेकिन इन फायदों के साथ साथ
ये बहुत बड़ी निशानी है अल्लाह की वहदानियत और तौहीद पे बंदा गौर करे तो रब को पहचान लेता है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, कुर्बान जाऊं, इमाम आजम क्या कहते हैं, किसी ने पूछा नहीं बल्कि एक दहरिये का नजरिया था कि ये निजाम वैसे ही चल रहा है। क्या चल रहा है? वैसे ही चल रहा है, ये कोई चलाने वाला नहीं है, बस एक तबीयत है, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी जब जरूरत होती है ऑटोमेटिक बस चल रहा है, कोई जरूरत नहीं। इमाम साहब ने फरमाया अब इसे समझाया कैसे जाए, वक्त तय हुआ मुनाजरे का, गुफ्तगू होगी। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह देर कर गए, जानबूझ के वक्त से थोड़ा क्या हो गया, उसने उधर शोर डाला हुआ है, देखो जी मैं जाए मुनाजरे पे पहुंचाऊं और मध्य मुकाबिल नहीं आया, कुदाड़े मार रहा है। इमाम साहब जो ही पहुंचे, जी नाराज ना होना, मैं पहुंच आया हूं जी। कहा ताखीर क्यों की? बस एक अजीब नजारा देखा है। क्या नजारा? फरमाया आपके पास आने के लिए दरिया के किनारे आया, कश्तियां नहीं थी, चली गई थी, अब मैं कैसे पार करूं? देखा तो दरिया के किनारे एक दरख्त था, अचानक वो खुद ब खुद कट गया, उसके फटे बन गए तख्ते, फिर अचानक देखते ही देखते फटे मिलते गए, कीलें उसमें खुद ब खुद पड़ती जा रही हैं और उससे कश्ती बन गई। और जब मैं कश्ती में बैठ गया, खुद ब खुद चलते चलते इधर आ गई। उन्होंने कहा, मैंने कहा ना मुनाजरा क्या करेगा, दिमागी खराब हो गया, खुद कभी दरख्त कटा है, खुद उससे कश्ती बन गई, खुद चल के आ गया, दिमाग ठीक है। इमाम साहब ने कहा बस मुनाजरा तो मैं जीत गया हूँ। कहा कैसे जीत गया हूँ? कहा दिमाग तो तेरा खराब है, जब एक दरख्त खुद ब खुद कट के तख्ते नहीं बन सकता, उससे कश्ती नहीं बन सकती, और कश्ती खुद ब खुद चलाने वाले के बगैर चल नहीं सकती, बनाने वाले के बगैर बन नहीं सकती। तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले और चलाने वाले के बन कैसे गई, चल कैसे रही है? छोटी सी कश्ती नहीं बन सकती। समझाने का एक अंदाज ये इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है तफसीर इब्ने कसीर में। और एक और अंदाज फरमाया, गौर करने वालों के लिए दलील है कि मा खलक़ता हाज़ा बातिला। हारून रशीद खलीफा बादशाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह बैठे हुए हैं पास, कहने लगे इमाम साहब अल्लाह की वजूद पर कोई दलील बतलाइए। किस पर? कि अल्लाह है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाने लगे, ये करोड़ों लाखों लोगों का उनके लहजे, उनकी जुबानों का मुख्तलिफ होना, उनकी आवाजों और नगमों का मुख्तलिफ होना दलील है अल्लाह के वजूद की। जिसको अल्लाह ने एक मीठी आवाज दी है, दूसरा भी वही इंसान है, उसके मुंह में भी जबान है, वही लुआब है, वही गला है, वो निकाले जी। इतनी सी तूतड़ी तो है, लहजे मुख्तलिफ, ज़बानें मुख्तलिफ, नगमे और अदाएं मुख्तलिफ। ये दलील है कि एक ज़ात है जो इसकी तख्लीक में इसमें फर्क पैदा कर रहा है, और वही कौन है? अल्लाह। इमाम शाफी रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा कि हजरत अल्लाह के वजूद की दलील, फरमाया दलाइल तो बहुत है, लेकिन मैं दलील देता हूं तूत का एक पत्ता। क्या जी? तूत दरख्त होता है, उसका एक पत्ता जिसका साइज भी एक तरह होता है, जिसके जायके भी एक तरह के होते हैं, वही पत्ता बकरी खाए
तो मींगनिया, गाय खाए तो गोबर, हिरन खाए तो मुश्क कस्तूरी, और सांप खाए तो जहर, और अगर शहद की मक्खी खाए तो शहद बनता है। एक ही पत्ता, एक ही खासियत, उस एक ही चीज से के अंदर मुख्तलिफ खासियात और खवास और तासीरें पैदा करके रंगे जायके चीजें मुख्तलिफ बना देना, ये दलील है कि एक जात है जो ये सारा कुछ कर रही है। और वो कौन है? अल्लाह। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमहुल्लाह, अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह की तौहीद पे दलाइल देते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह देते हैं, इमाम शाफी रहमहुल्लाह देते हैं। ये सारे रब की तौहीद पर क्या दे रहे हैं? वहदानियत पर, उलूहियत पर, वजूद बारी ताला पे दलाइल दे रहे हैं। वो दलाइल कि बंदा क्या इस्तेमाल करे? अकल इस्तेमाल करे, वो पहचान सकता है। वरना कई लोग कहते हैं अगर अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता? भाई कई लाखों चीजें हैं जो नजर नहीं भी आती फिर भी मान लेते हो, निशानियों से, अलामात से। किसी ने हवा देखी है, उसका रंग काला होता है, गोरा होता है, पीला नीला होता है, लेकिन हवा है, इसका वजूद हर अक्लमंद आदमी उसकी निशानियों से जान लेता है। चलती है तो गरमाइश महसूस, कभी ठंडक महसूस, कभी पत्ते हिलते हैं, खिड़कियां हिलती हैं, सरसब्ज व शादाब खेतें लहलहाने लगती हैं, तो क्या कहते हैं देखने वाले? हवा चल रही है। बाकी नफ्स से हवा को कोई नहीं देखता। जब इन छोटी छोटी अलामात को देख के हवा का वजूद मान लेते हो। एक बंदा चिल्ला रहा है मेरे सर में दर्द है, दर्द है, डॉक्टर भी मान रहा है, यहूदी डॉक्टर भी मान रहा है, ईसाई भी मान रहा है, दहरिया भी मान रहा है कि इसके सर में क्या है, हालांकि नजर दर्द किसी को नहीं आ रहा, मान रहा है। क्यों? उसके तड़पने को देखकर, उसकी हालत को देखकर, उसकी अलामात देख के। जब ये चीजें मानते हो, इतनी बड़ी कायनात देखते हो, रब का वजूद नहीं मानते हो। अल्लाह, इमाम इब्न कसीर ने एक और अजीब बात लिखी, फरमाते हैं किसी ने एक देहाती से कहा अल्लाह है, बिल्कुल चिट्टा अनपढ़, कहा अल्लाह है, उसने कहा है, फरमाया दलील, कहा दलील ये इन्नल बारा तदुल्लु अलल बईर व आसारुल अक़दामी तदुल्लु अलल मसीर अलल राकिब वस्समाउ ज़ातिल अबराज। अल्लाहु अकबर। इतना बड़ा आसमान बुर्जों वाला, वल अर्ज़ु ज़ातिल अफ़जाज, जमीन इतने रास्तों सड़कों वाली। फरमाया अला यदुल्लु अला अलल लतीफ़िल ख़बीर। जब मींगनी बकरी और ऊंट पे दलालत करती है, कदम का निशान चलने वाले के वजूद पे दलालत करता है, तो यह आसमान और जमीन उस लतीफ व खबीर के वजूद पे दलालत क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल अनपढ़ आदमी का। फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिउलिल अलबाब। और हरिपुर वालों, किताब का नाम है किताबुल हैवान, हयातुल हैवान। हयातुल हैवान 2 जिल्दों में अरबी की थी, अभी तो उर्दू में बड़ी उसकी शुरुआत और उसके तर्जमे आ चुके हैं। पढ़ रहा था, हैरान कर दिया। कहते हैं लोमड़ी जब भूख से तड़पती है, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर के पास नहीं है, लोमड़ी को भूख लगती है, कोई चीज नहीं मिलती, वो फौरन अपने आप को मुर्दा बना देती है, बिखरी हुई पड़ जाती है, पेट निकाल लेती है यूं बाहर और टांगे खोल लेती है। आसमान पे परिंदे उड़ते हैं, वो कहते हैं कोई मुर्दार पड़ा है, वो इसे नोचने आते हैं, फौरन पकड़ के खा लेती है, चल पड़ती है। क्या इसको ये अदाएं सिखाने वाला नहीं है?
जिसने पैदा किया है उसने इसको याद किया। मानना पड़ेगा एक जात है जो बेइल्म और बेअक्ल हैवानात में भी इतनी समझ अता कर देता है कि वो रोजी खाने का तरीका और कमाने का तरीका जान जाता है। किसने चिड़िया को घोंसला बनाने का तरीका बताया? इंसान का बच्चा जब तक तालीम नहीं हासिल करेगा, किसी उस्ताद के पास नहीं बैठेगा, दीवार नहीं तामीर कर सकता, बिल्डिंग नहीं बना सकता। हर चिड़िया, हर परिंदा घोंसला बनाती है एक एक तिनका, और कमाल की बात है तिनके बाहर की तरफ से निकले हुए होते हैं और अंदर की तरफ से उनको ऐसे लेवल में किया होता है कि कोई तिनका चुभता भी नहीं। क्या ये चीजें हमें बता नहीं रही कि एक जात है जिसने इनको शऊर दिया है? और इमाम राजी ने एक अजीब वाक़या लिखा है, कहते हैं कौवा, ये काला कौवा जब बच्चे अंडे देता है और अंडों के ऊपर इसकी मादा बैठती है, जो ही अंडे तोड़ती है तो अंडा टूटता है। तो जब कौवे के बच्चे निकलते हैं इनका रंग बिल्कुल सफेद और गोश्त का लोथड़ा होता है, सफेद लोथड़ा होता है। जब कौवा बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को देखती है भाग जाती है, नर मादा दोनों बच्चों को फेंक के भाग जाते हैं, डर जाते हैं भाई हमारा रंग तो काला है, चिट्टी बला के तो आ गई, ये कहां से, भाग के चले जाते हैं, ये क्या चीज है? अब कब आते हैं? 3 दिन तक मादा अपने बच्चों के पास भी नहीं आती, घोंसले में फेंक देती है। फरमाया ये 3 दिन इनको पालता अल्लाह कैसा है? फरमाया 3 दिन तक इसके ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे पड़े होते हैं। अल्लाह मच्छरों की और छोटी छोटी मखलूक की ड्यूटी लगा देता है। वो मच्छर आके इनके ऊपर बिनबिनाने लगते हैं, ये भूख से चोंच खोलते हैं, मच्छर अंदर जाते हैं, उनकी ग़िज़ा बनते जा रहे हैं। वो 3 दिन के बाद जब उन पे काले पर आना शुरू हो जाते हैं बाल, फिर आके जब देखते हैं कि उनकी शक्ल तो उन्हीं जैसे मिलने लग गई, तो फौरन कहने लगे हमारे ही बच्चे हैं, पास आ जाते हैं। मेरा दोस्त, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, रब ने ये बातिल और बेमकसद पैदा नहीं किए। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा रब के वजूद की दलील क्या है? फरमाया ओ सुनने वाले, एक बंद कला है और ऐसा कला है बंद कि ना अंदर जाने का कोई रास्ता है, ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाजा है, सुई बाल के सिरे जितना भी सुराख नहीं, हवा जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल चांदी की तरह ऊपर से सील बंद कला है। अचानक उसकी दीवार फटती है, गिरती है और अंदर से बोलने देखने वाला खूबसूरत जानदार निकलता है। यानी अंडा देख लो, इस बेजान अंडे में एक खूबसूरत जानदार चूजा पैदा होता है। ये दलील है कि पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है, एक ज़ात जो पैदा करता है। कोई चीज नहीं अंदर जाने की, जिंदगी का कोई आसार नहीं, और अल्लाह ने उसको वहां से जिंदगी दी। दीवार फटती है, एक जिंदा चूजा बोलने वाला, चू चू करने वाला निकला। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हमने तेरे दिए हुए दलाइल से मान लिया कि तू है और तू अकेला और यकता वहदहू ला शरीक है, तू सुबहान है। जब तू सुबहान है, बेऐब है, कमजोरियों से पाक है, तो हम कमजोर हैं। अल्लाह हमारी कमजोरी पे रहम फरमा और हमें आके अजाब से बचा ले। जिंदगी बाकी मुलाकात।